हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अ chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 डिग्री एट द सेंटर। एक हमारे पास में सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड है जो कि 60 डिग्री सेंटर पे फॉर्म कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। हमें इस कॉर्ड के कारण जो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फॉर्म होते हैं उसकी एरिया निकालनी है। सबसे पहला काम क्या है हमारा? हम करेंगे ड्रॉ एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल में एक कॉर्ड ली है, ठीक है, ये हो गया सेंटर। इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं ए बी। ए बी इस कॉर्ड का नाम है। अब इस कॉर्ड ने क्या किया? सेंटर पे एंगल फॉर्म किया, कितना? 60 डिग्री। यहां पे 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ओ हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। इस ए बी कॉर्ड के कारण माइनर एंड मेजर सेगमेंट हमको कितना मिलता है? एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो इस कॉर्ड के कारण जो माइनर सेगमेंट मिल रहा है वो कौन सा है हमारा? यहाँ नाम अगर मैं दे दूं, सी नाम दे देते हैं इस आर्क के बीच में एक पॉइंट को। तो ये वाला जो एरिया हो गया वो क्या हो गया हमारा? माइनर सेगमेंट का एरिया। और रेस्ट ऑफ द सर्कल इज मेजर सेगमेंट का एरिया। ये जो पूरा सर्कल ए बी कॉर्ड के नीचे वाला सेगमेंट जो है वो माइनर सेगमेंट हो गया, और इस कॉर्ड के ऊपर का एरिया वो क्या हो गया? मेजर सेगमेंट का एरिया हो गया। तो ये मान लेते हैं, ये डी पॉइंट मान लेते हैं। और ये जो डैश्ड, ये थोड़ा सा इसको बता देते हैं कौन से एरिया की बात हो रही है, ठीक है। ये जो मैंने डैश डैश एरिया लिया ए बी कॉर्ड के ऊपर, ये जो डैश डैश एरिया है वो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया। वो एरिया कौन सा हो जाएगा? ए डी बी ए। और माइनर सेगमेंट कौन सा होगा? ए सी बी ए। क्लियर है? तो अब हमको निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? माइनर और मेजर सेगमेंट निकालने से पहले ही हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। और उस सेक्टर में से जब हम माइनस करेंगे क्या, ये ट्राइंगल, तब हमें मिलेगा माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले ही काम क्या हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का काम है। सबसे पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करते हैं तभी हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिलता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ हमें माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एरिया निकाल देते ओ ए सी बी ओ। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर के एरिया में थीटा तो 60 डिग्री है, 360 इंटू पाई। पाई बोला है यहाँ पे 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है हमें, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 36 कैंसिल आउट। कितना आ गया नीचे? 6। और यहां हो जाएगा 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और यहाँ नीचे 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डेसिमल हटा दूं, कितने जीरो लगेंगे नीचे? 2 जीरो लग जाएंगे। 314 को 225 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, और फिर हम डेसिमल लगा देंगे पीछे से 2 डिजिट में। तो 314 इंटू 225। 5/20 का 2 हाथ में 1, 5 6 7 5 3 15, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 0 15 5 हाथ में 1, 5 5 13 1 14, 14 15 16 का 6 हाथ में 1, 6 और 2 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 6 और 1 7, 70650, ठीक है। अब इस डिजिट, ये जो टर्म है इसको डिवाइड करना है कैसे? 6, 0 से 0 तो कैंसिल आउट कर देते हैं हम, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा? 7065 डिवाइडेड बाय 6, और डेसिमल लगा देंगे एक डिजिट पहले। तो हम यहीं, हाँ यहाँ कर लेते हैं 7065 अपॉन 6, 6 1 6, 1 0, 6 1 6, 46, 46 6 7 42, 42 45, 45 मीन्स
6 7 जा 42, 43 44 45, 3 6 5 जा 30, है ना। तो ये आ गया 11177.5 अपॉन में 10 है, तो ये डेसिमल जो है वो एक डिजिट और पहले आ जाएगा, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, सेक्टर का एरिया OACBO का। इस कैलकुलेशन को कर देते हैं रफ। अब निकालते हैं हमारा माइनर और मेजर सेगमेंट, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का नाम क्या है, ACBA। ACBA। इस माइनर सेगमेंट को कैसे निकालेंगे, इस माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर OACBO जो कि निकाल के रखा है हमने, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, अब निकालना बेसिकली OAB का ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को बाहर लेते हैं और हम क्या करते हैं, ये जो O पॉइंट है इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, एक सेकेंड, ये थोड़ा हम क्या करेंगे, ये जो AB है हमारी कॉर्ड, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये और ये साइड दोनों इक्वल हो गई। क्यों, अगर इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। और पिछले क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया बाय RHS कांग्रुएंसी दीस बोथ ट्रायंगल्स आर बोथ ऑफ दीस ट्रायंगल्स बाय CPCT। कांग्रुएंट तो है ये बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, दीस एंगल्स आर इक्वल एंड दीस साइड्स आर आल्सो इक्वल। कितना था, 60 डिग्री था, तो ये बन जाता है 30 डिग्री बाय ये भी 30 डिग्री। पर हम कौन सा काम में लेंगे, सिर्फ एक ट्रायंगल काम में लेंगे, लेफ्ट वाला ले लेते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको नाम दे देते हैं D पॉइंट। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAB का ट्रायंगल का एरिया निकाला जा रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ OAB ट्रायंगल। ठीक है, OAB ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। उस बेस तो ये आ जाएगा, बेस ये आ जाएगा और हाइट क्या आ जाएगी, OD। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को लेंगे, दूसरा ट्रायंगल दूसरे साइड, ये साइड निकालने के लिए डबल कर देंगे। क्यों, क्योंकि D पॉइंट ने क्या किया, AD और DB को बराबर कर दिया। तो इन ट्रायंगल ODA ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, एक बार साइन और एक बार कॉस। क्या रीजन है, 90 डिग्री यहाँ पे, ये साइड होगी हमारी हाइपोटेनस। और OA क्या है, OA इज द रेडियस, कितनी सेंटीमीटर है, ये भी 15 और ये भी 15, तो ये साइड 15 सेंटीमीटर की, ये भी साइड 15 सेंटीमीटर की। हमें निकालना AD एंड OD। ODA ट्रायंगल में एक बार साइन थीटा यूज होगा। पहले बता देते हैं ये ट्रायंगल्स के अंदर हमारे कौन कौन से हमारे रेस्पेक्टिव साइड्स हैं। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, एंगल यहाँ बढ़ रहा है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो बेस। तो इन ODA एक बार लगाएंगे साइन थीटा, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, AD, हाइपोटेनस कितना है 15, और यहाँ पे 30 क्या है हमारा, साइन 30, तो 1/2 इक्वल्स टू AD अपॉन 15। AD की वैल्यू कितनी हो गई, 15/2। AD क्या है हमारा, ये साइड है, हाफ जो ये पूरा बेस था इसका आधा है, तो हमें क्या चाहिए, पूरा बेस चाहिए AB इज 2 टाइम्स ऑफ AD। सो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे, 15 सेंटीमीटर। तो AB कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें निकालनी है OD। तो OD निकालने के लिए एक बार लगाते हैं साइन थीटा और एक बार लगाते हैं कॉस थीटा। कॉस ऑफ 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है OD और हाइपोटेनस 15, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, OD की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू 15 है।
तो OD कम्स आउट टू बी OD इक्वल्स टू 15√3/2। ये हो गई हमारी, ये एक्चुअली एल्टीट्यूड बन गया ट्राइंगल का। ठीक है, अब निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है AB, हाइट कितनी है OD, सो हाफ इंटू बेस। AB की वैल्यू कितनी है 15 और हाइट कितनी है OD इज 15√3/2। ठीक है, 15 इंटू 15√3/2, ये कितना आ गया 15 इंटू 15 225, 225 15 का स्क्वायर होता है अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल OACB हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये था हमारा सेक्टर का एरिया। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा यही लिख देते हैं हम 117√3 की वैल्यू भी गिवन है, तो यही कैलकुलेशन कर, यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं √3 की वैल्यू। चलिए यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 है, तो इसको कर देते हैं रफ। 225 इंटू 1.73 इंटू 1.73, 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 3 2 6 + 1 7, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 का 5 हाथ में 3, 7 2 जा 14 15 16 17, 17 का 7 हाथ में 1, 7 2 14 + 1 15। ठीक है, अब कितना है 225, ये 5 हो गया, 7 पे 12 का 2 हाथ में 1, 6 और 1 7 7 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 2 8, 2 और 1 3, 389 कितने डेसिमल लिखते हैं, डिजिट पहले है ये, तो 389.25 हमारा क्या है न्यूमरेटर। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, एक्चुअल आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। 389.25 हमारा है न्यूमरेटर। 389.25 को डिवाइड करना पड़ेगा। 389.25 को डिवाइड करेंगे 4 से, पहले डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके माइनस कर देंगे सेगमेंट सेक्टर में से। तो 389.25 डिवाइडेड बाय 4, डेसिमल हटाया तो कितने जीरो आ गया नीचे 2 जीरो, 4 9 जा 36, 37 38 29 मतलब कितनी में आ रहा है 4 7 जा 28, 1 2 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, फिर आ गया 4 1 जा 4, 1 0.4, 2 जा 8, 4 5 जा 10, 9731। ठीक है, 1 0 97, एक डेसिमल ये जीरो के कारण 97.3125 विल बी एरिया ऑफ, ये आ गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं 97.3125, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 117.75, माइनस करना पड़ेगा 97.3125, माइनस कर देते 117.75 माइनस 97.3125, 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर इसने भी कैरी कर लिया, 4 में से 1 गया 3, और ये हो गया 7 में 4 0,
11 में से 9 गया 2, 20.4375। ये चल रहा है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सिर्फ ये आंसर आया हमारा अभी तक माइनर सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये कर दे, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट निकाल देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। मेजर, हाँ जगह है क्या कहीं, मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस, कहीं और है क्या स्पेस, yes for diagram, area of major segment equals to pi r square minus minor segment, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मींस एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को माइनस करना पड़ेगा हमको एरिया ऑफ सेक्टर में से, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास में, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और पाई 3.14 यूज करना है, आर की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर इज 225, ठीक है। अभी हमने 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर किया था यहाँ पे 706, ये भी तो किया था यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, 314 3.14, तो 314 70650, ये था 15 का स्क्वायर 225, 314, इसका स्क्वायर की तो 2 डेसिमल है, 314 इंटू 2 70650, 70650, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 706.5, 706.5। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है अभी कैलकुलेट की हुई थी पहले 706.5, ये यूज कर ली 706.5 माइनस 20.4375 माइनस 4375 0 0 0, 10 में 5 गया 5, 2 6, 9 में 3 गया 6, फिर इसने भी कैरी कर लिया, यहाँ पे आ गया 0, इसने कुछ कैरी नहीं किया तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ आएगा 10 में 2 क्या 8, कैरी किया 686.625, इसका एरिया कितना है 686.065, 686.065 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये जो सर्कल था इसका मेजर सेक्टर था ना, कौन सा वाला, ये ADBA, ये वाला ADBA, इसका एरिया कितना है 686.065, ठीक है।